मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। दम है ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये नए साल के लिए मेरा वन शॉट है। हैप्पी न्यू ईयर। आप सब के लिए वन शॉट मैंने बनाया है। प्लीज़ मेरा वन शॉट देखिए, मुझे लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़ एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए। स्टोरी के स्टार्टिंग हम देखते हैं। बी जो है कोरियन नंबर 1 बिजनेसमैन की बेटी होती है, जिसके डैड का नाम होता है किम नामजून। अभी की मॉम की नाम होती है जिन नामजून। बी जो है अपनी माँ बाप की लाडली होती है, वो अपने घर में इकलौती बेटी होती है। बी की जो है ना कोई सिस्टर ना कोई ब्रदर, भी सिर्फ अपने घर में अकेली अपने मॉम डैड की लाडली बेटी है। बी जो है हमारी नोटी है, बहुत स्वीट है और बहुत केयरिंग है। वो अपने लाइफ में अपने मॉम डैड के अलावा किसी को भी पसंद नहीं करती है। उसको अपने मॉम डैड के अलावा कोई पसंद नहीं आता है। हमारे जो हीरो हैं जियोन जंगकुक, वो जो है अपनी मॉम डैड आयु और डैड मीनू को जेके बहुत प्यार करता है। जेके बी से बिल्कुल अपोजिट है। जेके को सबसे प्यार से बात करना, सबको हक करना, सबसे प्यार से रहना, और जेके फ्लर्टिंग टाइप है, वो सबसे फ्लर्ट करता रहता है। जेके जो है पूरी दुनिया से प्यार से रहना, उससे प्यार से बात करना बहुत अच्छा लगता है। जेके जो है अपने बड़े भाई सुगा और अपने दोस्त जेहोब और सबके साथ में अच्छे से रहता है। जेके जो है हमारा बहुत स्वीट है, अपना बहुत क्यूट है, स्वीट है, उसका नेचर बहुत अच्छा है। जो ऑफिस टेबल में बैठी हुई थी, उसकी सेक्रेटरी जेनी जो है बोलती है, मैडम आपने जो बोला था इंटरव्यू के लिए सब लोग आ चुके हैं, मैडम इंटरव्यू स्टार्ट करें। जेनी को भी बोलती है, नहीं अभी नहीं स्टार्ट करो, अभी मुझे अपने फ्रेंड जिमिना से बात करना है, अभी तक वो आई नहीं है, वो भी तो मेरे साथ इंटरव्यू लेने में मेरी मदद करेगी। जेनी बोलती है, ठीक है मैडम, मैं उनको बोलती हूँ वेटिंग करने के लिए। जेनी बोल के चली जाती है। वी अपने केबिल में बैठी हुई थी, केबिल में बैठ के वो गाने सुन के डांस कर रही थी। तभी उसे डांस करते हुए उसके डैड देखते हैं। उसके डैड उसे चिल्लाते हुए बोलते हैं, बी तुम्हें क्या कर रही हो? वर्कर वेटिंग में लाइन लगे हुए हैं, उन्हों को नया इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया है, उन्हें बस केबिल के बाहर बैठाने के लिए बुलाया गया है। तुम बताओ तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? तुम मेरी बेटी हो के मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकती हो? भी तुम मेरी बेटी हो के तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? वी नॉटी फेस बनाते हुए बोलती, सॉरी डैड, प्लीज़ सॉरी ना डैडू, मुझे माफ़ कर दो डैडू। आर्यन जो है उसका क्यूट फेस देख के उसे हक कर लेता है, बोलता है, बेबी तुम ऐसे ही हमेशा मुझे अपने इनोसेंट से ब्लैकमेल कर लेती हो। वी बोलती है, जब आपको पता है तो आप मुझे क्यों डांटते हो? मैं मॉम को बोल दूंगी ना, मॉम आपको बहुत पनिश करेंगी। आर्यन बोलता है, प्लीज़ अभी मॉम को धमकी मत दो, अपने ऑफिस में आई हो तुम तो ऑफिस में काम करो ना बेटा, ऐसा नहीं कर सकते तुम, किसी को वेट कराना अच्छी बात नहीं है। तुम जितने भी एम्प्लॉय आए हैं सब एम्प्लॉय का इंटरव्यू लो, जो तुम्हें बेहतर लगे उसे अपने काम के लिए सिलेक्ट करो, ठीक है? वो तुम्हारा आज से न्यू असिस्टेंट होगा, क्योंकि
जेनी की शादी हो रही है, जेनी इसलिए रिजाइन कर रही है। तुम्हें अपने लिए एक न्यू असिस्टेंट हायर करना ही पड़ेगा बेबी। तुम प्लीज़ मेरा बात क्यों नहीं सुनती हो? अपनी डैड की बात नहीं सुनोगी? क्या तुम चाहती हो मेरा बिजनेस लॉस जाए? वी बोलती नहीं डैड, आपके बिजनेस को मैं नंबर 1 पे पहुंचा दूंगी, आप टेंशन मत लो। बोलती है आप टेंशन मत लो डैड। आर्यन बोलता है मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेबी। आर्यन ऐसा बोल के चला जाता है। तभी भी ना चाहते हुए भी उसे इंटरव्यू लेना पड़ता है। वो सबको एक एक करके ऑफिस में बुलाती है, सबसे बात करती है। सबसे बात करने के बाद भी सबको रिजेक्ट करती जाती है। तभी लास्ट में हमारा जेके ऑफिस में आता है। बी जेके को देखती है तो देखते ही रह जाती है। जेके बोलता है मैडम ये मेरा फाइल है। बी उसका फाइल चेक करने के बाद बी इम्प्रेस हो जाती है। बी बोलती है तो हॉट एंड सेक्सी सब कुछ है, इसका फाइल भी, इसका पूरा डिटेल कितना अच्छा है। क्या मैं इसे अपने जॉब पे रख लूँ अपने पर्सनल असिस्टेंट के लिए? बी सब अपने मन में सोच रही थी। तभी जेके बी को चेक करते हुए बोलता है मैडम प्लीज़ आप कुछ बताइए, मैं रिजेक्ट हूँ कि सिलेक्ट हूँ? बी उसे देखते हुए आँख ब्लिंक करती है। जेके उसे आँख ब्लिंक करते हुए देख के जेके सरप्राइज हो जाता है। जेके बोलता है मैडम आपने क्या किया? बी बोलती है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? मैं तुम्हें आँख मारी। जेके बोलता है मुझे ये सब पसंद नहीं है मैम, मुझे आपकी इधर जॉब नहीं करना है। बी बोलती है तुम मेरे इधर जॉब करोगे क्योंकि तुमने अभी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम मेरे बिना इजाज़त के तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकते हो। ये अगर जॉब तुम छोड़े तो तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। बी ये सब जेके को बताती है तो जेके बोलता है ठीक है तुम मुझे बताओ मैं सेलेक्ट हूँ कि नहीं? तो बी बोलती है तुम सेलेक्ट हो, तुम मेरे आज से पर्सनल असिस्टेंट तुम मेरे हो, तुम मेरे साथ आज से 24 घंटा रहोगे। तो जेके बोलता है मैं 24 घंटा नहीं रख सकता, मेरे मॉम डैड हैं, मुझे उनके पास रहना अच्छा लगता है। तो बी बोलती है ठीक है तुम रात को उनके पास रहो और दिन भर तुम्हें मेरे पास ही रुकना पड़ेगा। जेके बोलता है ठीक है मैडम। जेके ये सब बोल के जाने लगता है। तो बी बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो? जेके बोलता है मैं घर जा रहा हूँ। तो बी बोलती है नहीं तुम्हें आज से ही ज्वाइन करना है। बी जेके को बोल के अपने सोफे पे बैठ जाती है। बोलती है तुम्हारा काम स्टार्ट, तुम्हारा सामने वाला केबिन तुम्हारा है। बी उसे केबिन दिखा देती है। जेके दांत पीसते हुए गुस्से में चला जाता है। जेके मन में सोचता है मैं कहाँ फंस गया, ये बॉस तो एकदम मुझे लगता है फ्लर्टिंग टाइप है, ये मुझसे फ्लर्ट कर रही है, ये मुझे अपने चक्कर में मुझे लगता है फंसा के मुझे लगता है पूरे तरीके से मुझे बर्बाद कर देगी। बी बोलती है तुम क्या सोच रहे मेरे बारे में? तुम सोच रहे मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे फ्लर्ट कर रही हूँ? जेके बोलता आपको कैसे पता? तो बी बोलती है मुझे दिमाग पढ़ना आता है। बी ये सब बोल के आँख ब्लिंक करके चली जाती है। तो जेके शॉक हो जाता है। तो बी बोलती है अभी शॉक मत हो, अभी जाओ अपने कैबिन में बैठो। जेके अपने कैबिन में चला जाता है। अपने कैबिन में जाके अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाता है। बोलता है मैं कहाँ फंस गया, मुझे यही कंपनी मिली थी इंटरव्यू देने के लिए, मुझे कोई और कंपनी में जाना चाहिए था, मेरा नसीब ही ख़राब है, इस कंपनी में मैं आ गया, अभी ये मैडम मेरे साथ क्या करेगी भगवान जाने। जेके सब बोल के अपना काम करने लगता है। बी अपने कैबिन से जेके को बस देख रही थी। जेके को देखते हुए भी अपने ओठ को वाइट कर लेती है। बी ये सब सोच रही थी तो बी अपने आप को बोलती है क्या मैं पागल हो गई हूँ? इस लड़के के बारे में मैं इतना गलत क्यों सोच रही हूँ? केवल ये मेरा सेक्रेटरी है, अगर डैड को मालूम पड़ेगा तो डैड मुझे जान से मार देंगे। क्या मुझे इसके ऊपर क्रश आ गया है? क्या मैं इससे प्यार करने लगी हूँ? ये सब सोच रही थी। तभी भी बोलती नहीं मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, मैं केवल अपने मॉम डैड के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती। ये सब बोल के तभी उसके कैबिन में जेमिना एंटर करती है। हे बेबी हाउ आर यू? बी बोलती है आई एम फाइन बेबी, तुम कहाँ थी? तो बी बोलती है देखो ना मुझे डैड ने काम पे लगा दिया है, मुझे आज से ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोला है,
और मैं मालूम है इतने जन का इंटरव्यू लेके मैं थक गई। जिमीना बोलती है ओ मेरी बेबी तुम थक गई, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। वी बोलती नहीं जा सकती यार बेबी जिमिन, मोची बेबी तुम्हें पता है ना डैड मुझे बहुत चिल्ला रहे थे, बोलते अगर तुम अपना ठीक से काम नहीं करोगे तो मॉम से मेरा कंप्लेन करेंगे। अब तुम्हें पता है ना मेरी मॉम मुझे पिंक चप्पल से मारेगी। जिमीना हंसने लगती बोलती है यस मुझे मालूम है जीनू आंटी तुम्हें पिंक चप्पल से धो धो के तुम्हें पिंक बना देंगी। तो वी बोलती है ये कोई मजाक नहीं है, मैं सीरियस हूँ। जिमिन बोलती है मैं भी सीरियस हूँ बेबी, आपसे तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए आ जाती हूँ। वी बोलती है तुम पक्का मेरी हेल्प करोगी? जिमिन बोलती यस। तो जिमिन भी वी के साथ में ही रहती है। वी उसे दूसरे कैबिन में काम दे देती है। वी के साथ में जिमिन भी उसके ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। दोनों जन एक दूसरे को हक करके अपने अपने काम पे चले जाते हैं। जिमिन जो है अपने कैबिन में बैठी हुई थी, तभी जिमिन के असिस्टेंट सुगा आते हैं। सुगा बोलते हैं जिमिन मैम ये आपका फाइल है, यहाँ पे आपका मीटिंग है, ये सब आपका शेड्यूल है, ये सब बता के सुगा चला जाता है। जिमिन जो है अपने काम में ध्यान दे रही थी, वो सुगा की तरफ नोटिस नहीं करती है, वो अपने काम में बिजी रहती है। और सुगा जो है वो जिमिन को देख के वाला प्यार हो चुका है सुगा को, पर जिमिन नोटिस नहीं करती है। जिमिन जो है सुगा को इग्नोर करके अपने काम पे ध्यान देती है। सुगा को बोलती है ठीक है तुम अभी जा सकते हो, हम बाद में देख लेंगे। सुगा मन में बोलता है हाँ रूट, मैं उसे इतना प्यार से देख रहा हूँ, वो मुझे बोलती है अभी जाओ बाद में बात करेंगे। सुगा हाँ रूट बोल के चला जाता है। फिर भी अपने कैबिन में बैठी हुई थी, तभी उसे मन में शरारत सूझती है। वो जेके को बुलाती है जेके तुम मेरे कैबिन में आओ। वी जेके को बोल के फ़ोन कट कर देती है। तभी जेके वी के कैबिन में आता है। तभी जेके आने से पहले डोर नॉक करता है। तभी देखता है वी जो है बैठी हुई थी। जेके पूछता क्या हुआ मैम आपने मुझे बुलाया? जेके बोलता है यस मैडम मुझे बताइए क्या काम है। वी उसे फाइल देती हुई बोलती है ये फाइल मुझे पूरा डिटेल में इसके बारे में मुझे पूरा जानकारी चाहिए, ये फाइल को तुम चेक करके मुझे बताओगे। जेके बोलता है यस मैम। जेके यस मैम बोल के वी के कैबिन से चला जाता है। वी अपने घर पे जाती है और उसकी मॉम बोलती है बेबी तुम आ गई? वी बोलती है यस मॉम मैं आ गई, मैं बहुत टायर्ड हूँ। जिन बोलती मेरी बेबी टाइट हो गई, एकदम टाइट है, और तुम फटाफट फ्रेश हो के आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। वी बोलती है मॉम मुझे नाश्ता नहीं, मुझे डिनर करना है, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। जिन बोलती है ठीक है बेबी तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। वी जो है फ्रेश होके आती है बाहर, उसकी मॉम उसके लिए डिनर लगाती है। वी डिनर करते हुए बोलती है मॉम आज मैं ऑफिस में बहुत काम की, मैं आपकी बेटी बहुत थक गई। जिनू बोलती है ओ मेरी प्यारी बेबी थक गई? यस मॉम मैं थक गई। तो जिन बोलती है आने दो आर्यन को मैं उसे बहुत आज डांटूंगी, मेरी क्यूट बेबी से इतना सारा काम कराए। वी इनोसेंट से फेस बनाते हुए बोलती है यस मॉम डैड ने आज मुझे बहुत काम दिया, मैं बहुत थक गई देखो। जिन बोलती है ओ मेरी प्यारी बेबी। जिन जो है वी को हक कर लेती है। वी तभी आर्यन आता है। आर्यन बोलता है दोनों जन क्या बात कर रहे हो? तो वी बोलती है डैड अभी आपसे मॉम बात करेंगे, अभी मैं चलती हूँ। तो आर्यन बोलता है ऐसा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वी बोलती है मुझे नहीं पता डैड, मॉम आपसे बहुत प्यार से बात करने वाली है, कुछ ज़रूरी बात है मॉम को आपसे। आर्यन टेंशन में आ जाता है। तो जिन उसे अपने साथ कमरे में लेके जाती है और कमरे में ले जाके उसकी बहुत पिटाई लगाती है। तो आर्यन बाहर आके बोलता है अच्छा इसीलिए मेरी बेबी मुझे इतना वार्निंग दे रही थी। तभी आर्यन बोलता है बी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
तो जिनू बोलती है तुम फिर मेरी बेबी को हर्ट करने के बारे में सोचे। तो आर्यन बोलता है नहीं नहीं सॉरी सॉरी प्लीज़ सॉरी। तभी जिनू बोलती है अभी अगर तुम्हारा और अगर खाने का मन है तो बताओ, मैं और तुम्हें मैं दूँ अपने पिंक चप्पल से। आर्यन बोलता है नहीं नहीं मुझे पिंक चप्पल और नहीं खाना है, तुम मुझे मेरे लिए डिनर लगाओ। तो जिन आर्यन के लिए डिनर लगाने चली जाती है। आर्यन बोलता है मैं कोरियन नंबर 1 बिजनेसमैन अपनी बीबी से डरता हूँ। मैं अपनी बीबी से इतना डरता हूँ कि जितना कोई अपना हस्बैंड अपनी बीबी से नहीं डरता होगा। बताओ मेरा अत्याचार इतना कैसे हो रहा है मेरे ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये दोनों माँ बेटी मेरे ऊपर बहुत अत्याचार कर रही हैं। तभी जिनू बोलती है आर्यन तुमने कुछ कहा क्या? आर्यन बोलता है नहीं बेबी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तुम्हारे आगे कुछ बोल सकता हूँ क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। तुम डिनर लगा दी? जिन बोलती हाँ लगा दिया और डिनर करो। आज तुम अकेले डिनर करोगे, तुम्हारे साथ कोई डिनर नहीं करेगा। तुम आज मेरी बेबी को इतना सारा काम दिए ना, आज तुम यही करो। तो आर्यन पूछता है डिनर में क्या है? जिन बोलती है आज तुम्हारे घर डिनर में केवल करेला है, आज तुम डिनर में केवल करेला खाओगे। आर्यन बोलता है सॉरी ना बेबी, मैं आज से बी के साथ में ऐसा नहीं करूँगा बेबी, मैं उसे ज़्यादा काम नहीं दूँगा। जिन बोलती है नहीं मुझे सॉरी नहीं चाहिए, तुम आज यही खाओगे, अगर नहीं खाना है तो बोलो इसे मैं वापस ले जाऊँ। तो आर्यन बोलता है ठीक है बेबी मैं खा लूँगा। आर्यन सैड फेस बनाते हुए खाना खाने लगता है। वे ये सब ऊपर से देख के हंस रही थी। बोलती है मेरे मॉम डैड मुझे कितना प्यार करते हैं, मैं बहुत लकी हूँ मुझे ऐसे मॉम डैड मिले हैं। वे सब सोच के गॉड का धन्यवाद करके वो चली जाती है सोने के लिए। वो जैसे सोती है वो अपनी नींद में जेके को देखती है। जेके को देखने के बाद भी उठ के बैठ जाती है। बोलती है मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में वो क्यों आ रहा है, उतना रूट है और मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। भी ये सब सोच रही थी, सोच के फिर स्माइल करते हुए सो जाती है। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में भी जो है उसकी मॉम चिल्लाती रहती है, बोलती है उठोगी भी, तुम्हें ऑफिस जाना है। भी बोलती है नहीं मॉम मुझे 10 मिनट और सोने दो ना। जिन बोलती है तुम उठ रही हो कि कल की तरह तुम्हारे पापा की तरह तुमको भी मैं पिटाई लगाऊं। तो भी बोलती नहीं मॉम मुझे पिटाई मत लगाओ, मैं उठ रही हूँ। तो भी उठ जाती है, उठ के फ्रेश होके नीचे आती है। तो जिन बोलती है बेबी नाश्ता करो। तो भी बोलती है नहीं मॉम मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, डैड मुझे बहुत डांटेंगे, मैं जा रही हूँ, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूँगी। भी ये सब बोल के भागती हुई चली जाती है। ऑफिस में पहुँचने के बाद वो जेके को आवाज़ देती है। तो जेके जैसे ही उसके कमरे में आता है भी डर जाती है, भी गिरने वाली थी, तभी जेके उसे संभाल लेता है, जेके उसे पकड़ लेता है। भी बोलती है छोड़ो मुझे, तुम्हारे वजह से मैं गिर गई और तुम मुझे पकड़ रहे हो, तुम भी को हाथ लगा रहे हो। जेके बोलता है मैडम मुझे तुम्हें हाथ लगाने का कोई शौक नहीं है, आप गिरने वाली थी इसलिए मुझे आपको पकड़ना पड़ा, अगर मैं नहीं पकड़ता तो आप नीचे गिर जाती। तो जेके ये सब बोल के बी को फिर से छोड़ देता है। तो बी नीचे गिर जाती है। आउच, इतना ज़ोर से मुझे लग गया, मेरा कमर इज हर्टिंग माय कमर। बी ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तो जेके बोलता है आप ही चाहती थी ना मैं आपको टच ना करूँ, मैं आपको छोड़ दिया। बी बोलती है तुम्हें तो मैं देख लूँगी, आज तुम्हें मैं इतना काम दूंगी ना कि तुम याद रखोगे, तो मेरे साथ बदतमीजी करने का तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर दूंगी। बी ये सब बोल के उठती है, उठ के बहुत सारा फाइल जेके के हाथ में पकड़ा देती है। बोलती है ये सब फाइल मुझे आज शाम तक रेडी चाहिए, अगर नहीं मिला तो आज तुम घर पे नहीं जाओगे, आज तुम रुकोगे ऑफिस में। जेके बोलता है इतना फाइल का तो काम आज है नहीं, क्या आप मुझे जानबूझ के मुझे पनिश कर रहे हो? भी बोलती है जब तुम जानते हो तुम फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो, आज तुम्हारा पनिशमेंट यही है, तुम्हारे वजह से मेरी कमर की बैंड बच चुकी है, मुझे इतना हर्ट हुआ है, तुम्हें आज ये सब काम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम घर पे नहीं जाओगे। चेयर पे बैठ के जेके को देखने लगती है। तो जेके बी की तरफ देख रहा था। बी बोलती है ऐसा इनोसेंट फेस बनाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा काम रत्ती भर कम नहीं होगा, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं और तुम्हें काम दे दूँ।
जेके बोलता है नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। जेके चला जाता है। जेके अपने केबिन में आके हजारों गालियाँ वी को देने लगता है। बोलता है कितनी बदतमीज, कितनी की बिगड़ी हुई औलाद है, ये सब बोलने लगता है। तभी वी फ़ोन करके उसे बोलती है अगर तुम्हारा मन में मुझे गालियाँ देके हो गया तो तुम फाइल चेक करोगे। तो जेके बोलता है तुम्हें कैसे पता। वी बोलती है मुझे तुम्हारा दिमाग पढ़ना आता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पढ़ लेती हूँ, मुझे सब कुछ जानकारी है। जेके ये सब बोल के अपना फ़ोन कट कर देता है। वह अपना पूरा फाइल चेक करने के बाद जेके आता है वी के केबिन में, बोलता है मैडम मेरा पूरा फाइल हो गया है। तो जेके पूरा फाइल वी को दे के जाने लगता है। तभी वी बोलती है इतना जल्दी हो गया, पहले खड़े रहो मैं चेक करूँ पूरा फाइल बराबर है कि नहीं, पूरा सब काम तुम ठीक से किए कि नहीं। तो वी जो है पूरा फाइल चेक करती है, सब फाइल पूरा टोटल अच्छा फाइल उसने बनाया था, अच्छा काम किया था। तो वी मन ही मन बोलती है आई एम इम्प्रेस, इससे तो बहुत अच्छा काम किया है। जो फाइल मैं आज तक नहीं सॉल्व कर पाई वो इसने पूरा एक दिन में पूरा फाइनल करके दे दिया, बहुत इंटेलिजेंट है। ये सब मन में सोचती थी। तभी जेके बोलता है मैडम हो गया चेक करके मैं जाऊँ घर पे। तभी वहाँ पे उसके डैड आते हैं वी को लेने के लिए। वी बोलती है यस डैड मेरा भी काम ख़त्म हो गया, मैं आ रही हूँ। आर्यन और वी चले जाते हैं। वी जाते हुए जेके को आंख ब्लिंक करके आंख मार के जेके को चली जाती है। जेके बोलता है ये लड़की किसी दिन मुझे हार्ट अटैक दिला के रहेगी। इस लड़की को क्या मालूम क्या हुआ, बार बार मुझे आंख ब्लिंक करती रहती है, मुझे इसका आंख ब्लिंक करना हुआ नहीं पसंद है। फिर भी जेके मन में स्माइल करने लगता है, बोलता है मन में हंसने लगता है, बोलता क्यूट है, कितनी खूबसूरत है, वरना मुझे इतना पसंद है, पर ये जब मेरे सामने आती है तो मैं इतना रूड बन जाता हूँ, इतना ऐसा बात बोल देता हूँ जो इसको पसंद है नहीं। क्या मैं भी इसे पसंद करने लगा हूँ। जेके बोलता है तुम पागल हो गए हो जेके, ये तुम्हारी बॉस है, बॉस के बारे में ऐसा सोचोगे। क्या तुम अपने काम से, क्या तुम अपना जॉब नहीं अच्छा, तुम्हें जॉब नहीं अच्छा लग रहा है क्या, तुम अपना जॉब नहीं करना चाहते हो। जेके बोलता है मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, मेरे मॉम डैड को मुझे हेल्प करना है, मुझे इसलिए सब इग्नोर करना पड़ेगा, मैं इसे प्यार नहीं कर सकता। अगर इसे रत्ती पर खबर हो जाएगा कि मैं इसे पसंद करने लगा हूँ, ये मुझे मेरे जॉब से फायर कर देगी। जेके सब सोच के अपना काम करने लगता है। तभी भी अपने घर पे आती है। घर पे आने के बाद जेके को कॉल करती है। जेके को कॉल करके बोलती है जेके तुम क्या कर रहे हो। जेके बोलता है मैडम अपने घर पे आने के बाद सब क्या करते हैं। वे बोलती है सब सोते हैं। तो जेके बोलता है तो मैं भी वही कर रहा हूँ मैडम, मैं भी सो रहा हूँ। तो वे बोलती है तुम नहीं सो सकते हो। तो जेके बोलता है क्यों मैडम। तो बोलती है ये तुम्हारा काम है, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मैं तुम्हें जो बोल दूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे आज एक लड़के ने प्रपोज किया है, उसने मुझे ऐसा बात बोला है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे मैरिज के लिए प्रपोज किया है, मुझे उसे क्या बोलना चाहिए। जेके ये सब सुन के अपना हाथ का मुट्ठी टाइट कर लेता है। वी बोलती है क्या हुआ तुम्हें। जेके बोलता है कुछ नहीं मैडम, तो आपको उसे हाँ बोल देना चाहिए। तो वी बोलती है तुम एक लड़के हो, तुम्हें तो समझ में आ रहा है कि लड़के लोग फ्लर्ट कितना करते हैं, कितना धोखा देते हैं। क्या उसने जो मुझे बोला क्या वो सब रियल तुम्हें लगता है कि फेक है सब। तो जेके बोलता है नहीं मुझे नहीं पता मैडम, ये आपके पर्सनल मैटर है। तो वी बोलती है मेरा पर्सनल मैटर है मुझे पता है, पर तुम मेरे सेक्रेटरी हो, तुम्हें तो ये सब जानकारी निकालना ही पड़ेगा। तो निकाल के मुझे कल सुबह तक बताना। उस लड़की का फ़ोटो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तो उस लड़की का भी फ़ोटो जेके को भेज देती है। जेके अपने मोबाइल पर उस लड़की का फ़ोटो चेक करके उसे बहुत गालियाँ देता है। बोलता है तू मेरी बॉस को कैसे पसंद कर सकता है, वो मेरी है, मैं उसे प्यार का इजहार नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी बॉस है, पर मैं उसे किसी और के साथ देख भी नहीं सकता हूँ, वो मेरी सिर्फ है। मैं कल तुम्हारे बारे में इतना गलत खबर दूंगा कि मैडम तुम्हें रिजेक्ट करना ही है, तुम्हें रिजेक्ट कर देगी मैडम। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में जेके जाता है और मैडम को फाइल देता है। मैडम ये उसके बारे में फाइल, वो एक नंबर का
गलत इंसान है, वो प्ले बॉय टाइप है, उसका लड़कियां बदलना पसंद है, वो उसकी पहले से शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं। मैडम वो बहुत बेकार है, वो नशा करता है, दारू पीता है और वो सिगरेट पीता है मैडम। एक नंबर का बेकार लड़का है मैडम, वो आपके लायक नहीं है। बी ये सब सुन के मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि बी जेके को चेक करने के लिए उसे ऐसे ही किसी लड़के का फ़ोटो भेज दी थी, क्योंकि बी को कोई प्रपोज नहीं किया था। बी ऐसे ही जेके को चेक करने के लिए उसे भेज दी थी एक लड़के का फ़ोटो, क्योंकि बी को मालूम है कि जेके उसे पसंद करता है, पर वो बोलता नहीं है। अब बी भी जेके को पसंद करती है। ये सब के बारे में आर्यन को खबर मिल जाता है। आर्यन भी कुछ नहीं बोलता है। आर्यन बोलता है, जब मेरी बेटी मुझसे आगे डायरेक्ट बोलेगी तब मैं इस बारे में कुछ करूँगा। बी हंसने लगती है। बी हंसते हुए बोलती है जेके को, तुम इतना इनोसेंट, इतना तुम पागल कैसे हो सकते हो? तुम इतना इंटेलिजेंट हो के तुम मेरी बात कैसे नहीं समझ सके? वो दारू पीता है, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो प्ले बॉय टाइप है, फिर भी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जेके मुट्ठी टाइट कर लेता है, अपना हाथ टाइट करके रखा था। जेके बोलता है, ठीक है मैडम, आपकी लाइफ है, आपको जो करना है आप कर सकते हो। ये सब बोल के जेके चला जाता है। जेके अपने केबिन में आके साइड हो जाता है, साइड होके बैठ जाता है, रोने लगता है। तो अभी उसे रोते हुए देख लेती है। अभी उसके केबिन में जाती है, उसके पास बैठती है, बोलती क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जेके बोलता कुछ नहीं, वो मेरे आँख में कुछ चला गया था ना, इसलिए मुझे दर्द हो रहा था, इसलिए मेरे आँख से आंसू निकल रहा था। तो वी बोलती है ठीक है दिखाओ। तो वी उसके आँख में देख के उसे फूंक मारने लगती है, उसे आँख में फूंक देने लगती है। और जेके इसे एंजॉय कर रहा था। जेके ये सब देख के उसे कुछ हो रहा था। तभी जेके अपने फीलिंग कंट्रोल ना करते हुए जेके वी को कमर से पकड़ के उसे कस के अपने पास घिस के उसे किस करने लगता है। वी शॉक हो जाती है। वी जो है अपने आप को छुड़ाने लगती है, पर जेके उसे नहीं छोड़ता है। 10 मिनट दोनों जन किस करने के बाद जेके बी को छोड़ देता है। अब बी को बोलता है सॉरी मैडम, मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। बी बोलती तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मेरी शादी किसी और से हो या किसी, तुमसे क्या मतलब है? तुम मेरे पर्सनल मैटर में तुम कैसे बोल सकते हो? जेके बोलता है मैडम मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू वी। वी फिर गुस्से में जेके को देखने लगती है। जेके बोलता है आई एम सॉरी मैडम, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। वी जाती है, जेके को जोरदार थप्पड़ लगाती है। तो जेके शॉक हो जाता है। जेके बोलता है मैडम आप ऐसा क्यों किए? तो जेके को भी बोलती है तुम इतना देर क्यों लगा दिए बोलने में? मैं तो तुम्हें केवल टेस्ट करने के लिए तुम्हें किसी लड़की का फ़ोटो भेजी थी, मुझे किसी ने प्रपोज नहीं किया था। किसी का हिम्मत है किम तयंग को प्रपोज करने का? तो भी ये सब बोल के जेके को हक कर लेती है। हक करके तभी वहाँ पे आर्यन आता है। आर्यन दोनों जन को हक करते हुए देख लेता है। तो आर्यन पूछता है सब क्या मैटर है, मुझे कुछ बताओगी भी? तो भी बोलती है डैड मैं आपसे सीधा बोल दे रही हूँ, मैं जेके से प्यार करती हूँ और जेके भी मुझसे प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप हम दोनों की शादी करा दीजिए, नहीं तो मैं मॉम को बोल दूँगी, मॉम आपको पिंक चप्पल से आपकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करेगी। जेके सब सुन के मन ही मन हंसने लगता है। तभी आर्यन को भी बोलती है आप सुन रहे हो ना मेरी बात? आर्यन मतलब सैड फील करने लगता है। ये माँ बेटी के आगे तो मेरी कुछ औकात ही नहीं, कुछ इज्जत ही नहीं है। जेके बोलता है अंकल मैं वी से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ सर मुझे वी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा, मैं उसे अपने पलकों पे बिठा के रखूँगा। आर्यन बोलता है मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारे बारे में पूरा डिटेल निकला, मुझे कब से सब पता था, पर मैं चाहता था कि तुम दोनों जन मुझसे डायरेक्ट बोलो, मुझे किसी से पता नहीं करना था। तो आर्यन बोलता है मुझे पसंद हो तुम। तभी भी आर्यन को खुशी से हक कर लेती है। हक करने के बाद आर्यन को बोलती है लव यू डैड। आर्यन बोलता है आई लव यू माय बेबी। ये सब बोल के दोनों जन ऑफिस से घर पे जाते हैं। जीनू को ये सब बारे में मालूम पड़ता है तो जीनू बोलती है
बेबी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हें किसी से प्यार तो हुआ, मुझे लगता था तुम किसी से प्यार नहीं करोगी, सारी ज़िंदगी बस मेरे पास ही रह जाओगी। भी सैड फेस बना लेती, बोलती है मॉम आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो जिन बोलती है अभी ठीक है, अभी तुम स्माइल करो, तुम्हारी शादी का डेट निकल जाएगा, जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगा। आज के दिन वी और जेके की शादी है। आज दोनों जन एक दूसरे को शादी के दिन एक दूसरे को देखते हैं, देख के दोनों जन एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज करते हैं। रिंग एक्सचेंज करने के बाद दोनों जन की शादी होती है। शादी होने के बाद दोनों जन अपने घर पे आते हैं। अपने घर पे आके दोनों जन का फर्स्ट नाइट था। बनाना ही पड़ेगा ना, मैंने देखा था टीवी में, वो सीरियल में ऐसा ही होता है। तो जेके की मॉम हंसने लगती है, बोलती है वो सीरियल है बेटा, ये रियल लाइफ है। तो वी बोलती नहीं मुझे आपके लिए कुछ करना है। तो वी कुक करने के लिए चली जाती है किचन में। वी को कुकिंग करने आता नहीं था क्योंकि जिन जो है उसे बहुत नाजों से पाली थी। जिन उसे कभी भी कुकिंग करने नहीं दी थी। तभी वी खाना बना रहे थे, उसे सब जल जा रहा था। तभी जेके उसे आके कुकिंग में मदद करता है। जेके उसे कुकिंग में मदद करता है। वी खाना बना के बाहर लाती है, वी सबको खिलाती है। सबको समझ में आ गया कि ये जेके बनाया है। फिर भी सब वी का तारीफ, वी को सैड फील ना कराने के लिए वी का तारीफ करके बोलते हैं वी तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। सब लोग जानते थे कि ये जेके शायद बनाया हुआ है। तभी बोलती है तुम मुझे ऐसा रेगुलर क्यों ऐसा मुझे तुम देखते रहते हो, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। तो सुगा बोलता है नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जिमिना बोलती तब तुम जा सकते हो। तो सुगा बोलता है नहीं मैडम मुझे आपसे कुछ बात कहना है। तो जिमिना बोलती बोलो। तो जिमिना सुगा को बोलने के लिए, तो सुगा अपना फीलिंग जिमिना के बारे में पूरा कन्फेस करता है, पूरा जिमिना को सब बताता है। तो जिमिना बोलती है तुम ऐसा कैसा बोल सकते हो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तो जिमिना जो सुगा को बोलती है, तो सुगा बोलता है मैडम प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था जिमिना, उसी दिन से मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज़ जिमिन। तो जिमिन भी सुगा को एक्सेप्ट कर लेती है। जिमिन भी सुगा की शादी हो जाती है। दोनों जन का शादी होने के बाद दोनों जन एक दूसरे को प्यार से हक करके टेकुक यूनमिन सब साथ में रहते हैं। ये जो है हमारा टेकुक न्यू स्टोरी हमारा कंप्लीट हो गया। प्लीज़ हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। प्लीज़ अच्छे से कमेंट कीजिए। ये हमारे टेकुक है, टेकुक रियल है और ये टेकुक हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, हमारे टेकुक को सपोर्ट कीजिए। हमारे टेकुक जो है बहुत बहुत क्यूट, बहुत स्वीट है। प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए। बाय गाइस, हमारे टेकुक के लिए सपोर्ट कीजिए प्लीज़। लव यू BTS आर्मी।